गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो आईपीएल तो ख़त्म हो गया, आरसीबी चैंपियन बन गई, सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन उसके एक दो दिन बाद यार अब देखो जो चिन्ना स्वामी के बाहर स्टैम्पेड हुआ, जिसके चलते कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ इंजरी भी हुई। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग खबर थी। उसके बाद यार अब देखो वो चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लेके इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ मुद्दों के ऊपर अभी भी बातचीत चल रही है। और अब देखो आरसीबी को और उनके प्लेयर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि आरसीबी को बैन करने की भी मांग उठी। उन प्लेयर को भी काफ़ी दोषी ठहराया गया, जबकि शायद उनकी उतनी कोई गलती थी नहीं। और आखिर में देखो तो वो जो फैमिली सफ़र हुए थे उनको कुछ कॉम्पनसेशन दे दिया गया, जो कि हम अक्सर इन चीज़ों में देखते हैं। खैर जो उन फैमिली ने एक तरह से लॉस की है, शायद कोई एक तरह से भर नहीं पाएगा। सो अगेन हम एक तरह से उनके लिए प्रे ही कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में बताया, जब मैंने आई थिंक इसके ऊपर वीडियो किया था, कि सब एक तरह से सीख ही ले सकते हैं कि हमें कोई भी गवर्नमेंट या कोई दूसरे लोगों के भरोसे नहीं रहना है। खुद की जो एक तरह से लाइफ है उसके बारे में खुद से सोचना है, गेम को प्यार करना, प्लेयरों को सपोर्ट करना, उनको पसंद करना, आई थिंक यहाँ तक चलेगा। लेकिन इस तरह से पागलपन दिखाना और किसी इंडिविजुअल प्लेयर को लेके, किसी इंडिविजुअल टीम को लेके ऐसे इस हद तक चले जाना कि आप इतने बड़े भीड़ में जाके अपनी जान गंवा दो, वो चीज़ नहीं करनी है। तो आई थिंक होपफुली फैंस जो कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ गए होंगे। तो हो सकता है कि ये चीज़ दोबारा से ना हो, उसी का एक तरह से उम्मीद करेंगे। लेकिन उसी बीच अगर आप देखो तो इंटरनेशनल क्रिकेट की एक तरह से अब कमबैक फुल्ली एक तरह से हो चुकी है। सारे के सारे जो एक तरह से नेशन से अगर आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं अपने जो इंटरनेशनल फिक्चर्स में। और उसी में देखोगे इंग्लैंड में एक तरह से क्रिकेटिंग कार्निवल चल रहा है, क्योंकि एक तो देखो इंग्लैंड खुद की एक तरह से जो होम सीरीज़ है वो होस्ट कर रही है वेस्ट इंडीज़ के साथ। ओडीआई सीरीज़ ख़त्म हो गया, टी20 सीरीज़ अभी चल रही थी और वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। उसके अलावा देखो वुमेंस टीम भी उनकी खेल रही है, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की। उसके अलावा देखोगे आई थिंक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 10 तारीख को, अगले दिन यार आप देखो 11 तारीख से WTC का फाइनल स्टार्ट हो रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच किसके पास जाएगा? क्या डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने 2023 में इंडिया को हराया था दोबारा से इस टेस्ट मैच को ग्रैब करेंगे, या फिर साउथ अफ्रीकन टीम पहली बार अगर आप देखो ये खिताब जीतेंगे? बहुत से आप देखोगे न्यूट्रल फैंस जो इंडियन टीम के सपोर्टर है वो तो साउथ अफ्रीका को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जा रहा है आरसीबी ने जीता है आईपीएल, तो इस बार साउथ अफ्रीका का चांस बन सकता है, क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं उन दोनों टीमों में। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाता है तो काफ़ी लोग प्रे कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। दोनों ही अच्छी टीमें हैं, स्पेशली अगर आप देखो ऑस्ट्रेलियन बहुत ज़्यादा एक तरह से सुपीरियर टीम है। साउथ अफ्रीकन टीम के पास प्लेयर हैं जो कि सरप्राइज कर सकते हैं, उनके पास बॉलर्स हैं, बैट्समैन भी हैं, बट कंसिडरिंग कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम का सेटअप है, जो उनकी बॉलिंग अटैक है, जो उनके पास बैटिंग लाइनअप है, ऊपर से लॉर्ड्स के कंडीशन में खेलेंगे जो कि शायद उनके लिए बेटर एक तरह से सूटेबल होगा, तो ऑस्ट्रेलियन टीम विल बी फेवरेट्स। बट हम यही चाहेंगे कि एक तरह से एक नया विनर हमें देखने को मिले, जिस तरह से आईपीएल में देखने को मिला। तो साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ भी एक तरह से झुकाव रहेगा। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स, किस तरह से वो खेलते हैं। होपफुली 5 दिन का हमें एंटरटेनिंग टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगा, ऐसा ना हो कि वन साइडेड बोरिंग मैच हो जाए। तो इंडियन टीम अगर आप देखो 2 बार वो चांस मिस कर चुकी है, इस बार नहीं है हम उस फाइनल में, तो होप यही करेंगे कि अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिले एंड नेक्स्ट साइकिल में हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि WTC का एक तरह से जो चैंपियनशिप है वो जीता जाए। इसके अलावा देखोगे इंडियन टीम भी अभी पहुंच चुकी है इंग्लैंड में। ऑलरेडी देखो जब आईपीएल चल रहा था तो जो ए साइड है वो पहुंच चुकी थी और इंग्लैंड लायंस के साथ 2 वार्म अप मैचेस उन्होंने खेले हैं, दोनों ही मैचेस जो कि ड्रॉ हुए हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। कुछ प्लेयर्स जिनको एक तरह से सिलेक्ट करके भेजा गया था जो कि ऑलरेडी इंडियन टीम का पार्ट है, साथ कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि मे बी इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है, आई थिंक 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ है तो वहाँ पे एक तरह से काम आ सकते हैं। तो सभी को एक तरह से देखा जा रहा है, तो उनमें से काफ़ी पॉजिटिव्स आए हैं। चाहे करुण नायर की बात कर लो, चाहे आप ध्रुव जुरेल की बात कर लो, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी की, या फिर बॉलिंग में अगर बात करें तो आई थिंक अंशुल कंबोज ने बहुत अच्छा किया है। तो ये कुछ एक तरह से नाम है जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। सेकेंड मैच में आई थिंक KL राहुल गए थे, हालांकि उनका नाम था नहीं, लेकिन वो वहाँ पे गए और वो मैच खेले
एंड वंस अगेन जो उनका एक तरीके से वैल्यू है टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली इन सेना कंट्रीज, वो दिखाया है। फर्स्ट इनिंग्स में शतक जड़ा, सेकेंड इनिंग्स में 50 जड़ी एंड आगाज़ कर दिया है इंग्लैंड टूर का। एंड शायद वो ही की फैक्टर रहेंगे टीम इंडिया के लिए इस बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि अब विराट और रोहित नहीं है और ऑलरेडी अगर आप देखो पुजारा, रहाणे ये सब एक तरह से जा चुके हैं, तो आई थिंक केएल राहुल के ऊपर नज़र होगी। फाइनली ये जो टेस्ट साइकिल है शायद हो सकता है उनके नाम रहे, क्योंकि समय शायद आप देखो वो स्टार्ट बढ़िया करते हैं, एक दो बहुत अच्छे नॉक खेलते हैं, लेकिन सीरीज़ खत्म होते होते वो सीरीज़ बिल्कुल एवरेज निकल जाती है, जैसा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ। तो वो चीज़ हम नहीं चाहेंगे, एक बहुत ही अच्छा एक ब्रेक थ्रू सीरीज़ का हम उनसे उम्मीद करेंगे। मोरलेस सर अब देखो टॉप तो शेट है यशस्वी जायसवाल केएल के साथ। नंबर 3 आई थिंक एक डिबेटेबल पोजीशन होगा, क्योंकि विराट नहीं है तो हो सकता है शुभमन गिल को नंबर 4 खेलना पड़े एंड उस पोजीशन पे वो फिक्स हो जाए। नंबर 3 पे क्या वो साई सुदर्शन को मौका देंगे, जो कि आई थिंक दोनों ही प्रैक्टिस मैचेस जो कि मिस किए हैं, या फिर करुण नायर की तरफ देखेंगे जिन्होंने कमबैक में बहुत अच्छा किया है। आई थिंक प्रैक्टिस मैच में जो फर्स्ट हुआ था उसमें उन्होंने डबल हैंडेड मारी थी, बहुत अच्छी बैटिंग की है एंड ओवरऑल जो उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी रहा है रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छा रहा है। आईपीएल में भी आके उन्होंने बहुत अच्छा ही किया था। तो क्या करुण नायर की तरफ देखेंगे या फिर अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि काफ़ी टाइम से इस सेटअप का पार्ट है, लगातार वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बट किसी भी अगर आप देखोगे सिचुएशन में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, हमेशा ही उनके ऊपर किसी दूसरे प्लेयर को प्रेफरेंस मिल गई है। मतलब मे बी द रीज़न कि शायद वो नेट्स में उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, या फिर जो 8 ओवर्स हो रहे हैं वहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक उन्होंने 2 शायद हाफ सेंचुरीज जड़ी है, दोनों ही आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने जड़ी है दोनों मैचेस के। सो क्या उनका नंबर लगेगा? मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हो सकता है उनको वंस अगेन बेंच पे ही बैठना पड़े, बट उनके तरफ नज़र होगी, मे बी उनको एक आधा मैच ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कहा नंबर 4 तो शुभमन गिल ही आएंगे, देन नंबर 5 पे आई थिंक ऋषभ पंत हो जाएंगे, फिर नंबर 6 पे अगेन उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे या फिर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाएंगे, जो कि एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं। दोनों के पास अच्छी खासी बैटिंग टैलेंट है, बट मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल को शायद वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे, क्योंकि आप चाहोगे कि ऋषभ के साथ साथ एक अच्छा बैकअप विकेट कीपर ऑप्शन भी आप देख लो, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े प्योर बैटर भी खेल लेगा, तो वहाँ पे वो खेल लेंगे। और फिर अगर आप देखोगे तो बॉलिंग में आई थिंक जडेजा है, जो कि बतौर ऑलराउंडर और बतौर सिंगल स्पिनर खेलेंगे। देन शार्दुल ठाकुर को बैलेंस देंगे नंबर 8 पे, आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, बॉल के साथ भी अच्छा किया हुआ है। एंड देन आप जेन्युइन पेसर की तरफ जाओगे, जहाँ पे बुमराह, सिराज, अर्शदीप भी है, प्रसिद्ध कृष्णा हो सकता है स्टार्ट करे, आकाशदीप भी है, तो बहुत अच्छी टीम वहाँ पे पिक हुई है एंड होपफुली अच्छा करेंगे। आई थिंक इंग्लैंड की भी शायद फर्स्ट टेस्ट की स्क्वाड आ गई है, जो कि रिलेटिवली कमज़ोर है, स्पेशली उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट। आई थिंक एक आधा गेंदबाज जैसे क्रिस वोक्स है, जिनके ऊपर आप थोड़ा सा आप ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब वो अच्छा करके देंगे। अदरवाइज बाकी सारे थोड़े से यंग है, इनएक्सपीरियंस है, तो उस चीज़ का फ़ायदा आई थिंक टीम इंडिया को उठाना चाहिए। बट इंग्लैंड की जो बैटिंग है, जो बैस बॉल अंदाज में बैटिंग करने वाले हैं, आई थिंक उससे एक तरह से खतरा रहेगा। सो इंग्लैंड की सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी 20 तारीख से, तो उसके ऊपर भी नज़र होगी क्या कॉम्बिनेशन टीम इंडिया ट्राई करती है, किस तरह से अभी जो सीनियर खिलाड़ी है उनके एब्सेंस में किस तरह से अप्रोच रहता है। एंड ये एक तरीके से कहेंगे नए दौर का भी स्टार्ट हो रहा है टीम इंडिया में, क्योंकि शुभमन गिल कप्तान होंगे एंड गौतम गंभीर तो ऑब्वियसली कोच हैं। तो ये जो जीजी और शुभमन गिल का जो एरा है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। शुभमन आई थिंक ऑलरेडी जिम्बाब्वे में कैप्टनसी की थी, बट वो T20 फॉर्मेट था, वहाँ पर अच्छा करके आए थे। बट टेस्ट क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है एंड अलग चैलेंज फेस करेगा, एंड स्पेशली फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने बैटिंग के साथ भी इन सेना कंट्रीज़ बहुत अच्छा कुछ किया नहीं है। वो जो गैबा वाला 91 आया था उसके बाद उन्होंने शायद एक भी 40 प्लस स्कोर नहीं किया है। सो उनके लिए पर्सनल एक तरह से चैलेंज रहेगा कि बतौर बैट्समैन वो किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। एंड अब क्योंकि वो कप्तान है टीम के, एक सीनियर बैट्समैन भी है, जिस पोजीशन पे वो खेलेंगे नंबर 4 पे बहुत ही बड़ा मतलब शूज टू फील कह सकते हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर एडिड प्रेशर रहेगा। और ऊपर से कैप्टनसी किस तरह से करते हैं, पहला ही जो असाइनमेंट है वो आउटसाइड एशिया है, आउटसाइड इंडिया है, तो उनके लिए चैलेंज ज़रूर रहेगा। सो आई थिंक ही मस्ट बी आई थिंक अप फॉर द चैलेंज, बट देखना पड़ेगा किस तरह से वो मतलब एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स को। ऑब्वियसली गौतम गंभीर उसमें बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व रहेंगे, बट ऑन द फील्ड किस तरह से वो कॉल लेते हैं, जो आई थिंक विराट कोहली ने जो पाथ एक तरह से दिखाई थी कि किस तरह से कैप्टनसी होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, किस तरह से 5 दिन आप एक तरह से एनर्जी रखोगे एंड अपने जो गेंदबाज है उनको बैक करोगे कि
20 विकेट निकाल के दे। एंड वो एक अगर आप चीज़ कर लोगे तो फिर यू हैव द बैटिंग टू सपोर्ट। एंड अगर आपने 20 विकेट रेगुलरली निकालना स्टार्ट कर दिए तो मोर देन ऑफन आप एक तरह से मैच जो थी वो विनिंग पोजीशन पे ख़त्म करोगे। सो आई थिंक वो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को विराट कोहली के जो कैप्टनसी एक तरह से करियर रहा था उस चीज़ से सीखना चाहिए कि किस तरह से टेस्ट क्रिकेट को आई थिंक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले। और जो थोड़ा सा भी रिसेंटली इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है उसे कैसे और थोड़ा सा ऊपर लेके चले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी सीरीज़ जैसे आने वाली है। और ये सारे जो चीज़ें अभी इंग्लैंड में ही चल रहे हैं, तो इंग्लैंड में काफ़ी कुछ क्रिकेट एक तरह से चल रहा है। आई थिंक अभी डोमेस्टिक में भी काफ़ी जो T20 लीग्स है वो हो रहे हैं इंडिया में, क्योंकि थोड़ा सा अभी IPL ख़त्म हुआ है और अभी टेस्ट क्रिकेट खेला जाएगा। तो अभी जो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है वो एक तरह से सब T20 लीग्स में खेल रहे हैं जो कि डोमेस्टिक में हो रहा है। बाकी फैंस के लिए थोड़ा सा निराशा ज़रूर है कि रोहित एंड विराट दोनों एक तरह से अभी आपको देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि IPL ख़त्म हो चुका है एंड दे आर ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम 2 फॉर्मेट्स। तो अभी सिर्फ ODI क्रिकेट ही एक तरह से वो खेलेंगे। अब उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि वेदर टीम इंडिया उनके साथ कंटिन्यू करेगी कि नहीं, क्योंकि चीज़ें अभी उनके हाथ में नहीं है। आई थिंक अभी शायद कोच या जो सिलेक्टर्स है उनको कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल फॉर्मेट खेलेंगे इतना लंबा गैप होगा, क्योंकि बहुत कम ODI मैचेस हो रहे हैं। तो किस तरह से चीज़ें एक तरह से अफेक्ट कर सकती है, तो वो चीज़ भी देखना है। एंड उसके अलावा देखोगे कुछ और भी आई थिंक जो थोड़े से मतलब हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हो क्रिकेट फैंस के लिए, कि निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। कुछ ही दिन पहले हेनरिक क्लासन ने भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो भी आई थिंक 33 या 34 साल के होंगे। ग्लेन मैक्सवेल ने भी ODI से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था। तो ये जो एक तरह से अभी धीरे धीरे हो रहा है कि पैटर्न डेवलप हो रहा है कि जो खिलाड़ी हैं स्पेशली वाइट बॉल फॉर्मेट के जो T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो मैचेस उतने नहीं हो रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के बाद मैचेस हो रहे हैं। ऊपर से आई थिंक जिस कंट्री के बारे में बात करें जैसे वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक कल्चर ही वैसा है कि उतना अगर आप देखो इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। वेस्ट इंडीज़ अगर आप देखोगे सारे के सारे उनके प्लेयर्स जो कि वो T20 लीग्स की तरफ अट्रैक्ट हैं। इवन साउथ अफ्रीका ने जो SA20 लॉन्च किया उसके चक्कर में वो इंटरनेशनल क्रिकेट को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ हो गया है। अब ये एक तरह से सरप्राइज़ के तौर पे देखा नहीं जा रहा है, लेकिन इससे अगर आप देखो थोड़ा सा जो चार्म है वो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप देखो 2026 में इंडियन कंडीशन में और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। एंड निकोलस पूरन एंड हेनरिक क्लासन आई थिंक इस जनरेशन में शायद टॉप 3 या 4 में आई थिंक फीचर करेंगे T20 बैटर्स के रूप में, जो उनके पास हिटिंग एबिलिटी है, जो उनके पास आई थिंक तकनीक है T20 क्रिकेट के लिए। इवन इन ODI फॉर्मेट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि उनको अभी इतने कम एज में रिटायरमेंट एक तरह से हम लेते हुए देख रहे हैं। इंडियन सिस्टम में शायद वो चीज़ नहीं होता है, प्लेयर्स एक तरह से काफ़ी टाइम तक ग्रीन करते रहते हैं डोमेस्टिक लेवल पे। तो वहाँ पे देखोगे भले उनको अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। रिटायरमेंट काफ़ी देर बाद आता है। लेकिन आई थिंक ये जो फॉरेन कंट्रीज है स्पेशली जहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक पैसों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है जिन बोर्ड्स में, वहाँ पे डिसीजन अभी नॉर्मल हो चुके हैं। खैर बाकी खबरों में देखिए एक आखिर में एक अच्छी और एक प्राइड मोमेंट है इंडियन टीम के लिए कि फॉर्मर इंडिया प्लेयर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी उनको ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड कर दिया गया है। आई थिंक 11th इंडियन बने हैं और आई थिंक 2025 में शायद MS को मिला के शायद 7 खिलाड़ियों को वहाँ पे एक तरह से फीचर कराया गया है। आई थिंक ग्रेम स्मिथ, हाशिम आमला, मैथ्यू हेडन आई थिंक ये सब फीचर कर रहे हैं और भी कुछ एक तरह से खिलाड़ी हैं। तो एक प्राउड मोमेंट है हर एक MS धोनी फैन के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि बहुत कुछ अचीव किया है MS ने अपने करियर में। ये अभी जो अभी IPL में खेल रहे हैं, अभी जिस तरह से उनका फॉर्म है, जिस तरह से फैंस जिस तरह से देख रहे हैं, वो MS धोनी बहुत ही एक तरह से अलग थे। एंड उनकी जो लेगेसी है, जो उन्होंने एक तरह से मोमेंट्स दिए हैं इंडियन क्रिकेट को, वो एक तरह से लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन वो चीज़ नहीं भूलेगा। 3 ICC ट्रॉफी जीतना, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशन पर टीम को पहुंचाना, आई थिंक IPL जीत रखे हैं, चैंपियंस लीग T20 जीत रखे हैं, एशिया कप जीत रखे हैं। खुद की अगर आप देखो परफॉर्मेंस आई थिंक ODI क्रिकेट में 10,000 रन, वो भी 4-5 पे बैटिंग करते हुए बहुत डिफिकल्ट होता है, वो तो उन्होंने अचीव किया है।
विकेट कीपिंग में काफ़ी कुछ माइलस्टोन अचीव किया है। आई थिंक 3 में सर आप देखो वो किसी भी कैटेगरी में शायद फीचर कर जाते, बट वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो एक अच्छी खबर है। उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड कर दिया गया है। अभी भी देखो आईपीएल में फीचर कर रहे हैं, हो सकता है अगले सीज़न भी खेलने के लिए आए। तो मतलब एमएस के फैंस के लिए तो ऑब्वियसली एक तरह से खुशी का माहौल है। बाकी इंडियन क्रिकेट के लिए भी ऐसा कहा कि प्राउड मोमेंट है। सो यही एक तरह से खबर्स थी, बाकी और भी आई थिंक क्रिकेट में तो खबर्स आती रहेंगी। सो अगर आप सोशल मीडिया पे हो, फॉलो कर रहे हो उन वेबसाइट्स को, तो डेफिनेटली आपको मिलते रहेंगे जो अपडेट्स होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो। आपको क्या लगता है कि कितना चांस है इंडियन टीम का इस बार इंग्लैंड में, क्या फाइनल जाके सीरीज़ जीत सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब एक तरह से टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगा और इंडिया और इंग्लैंड का, उसके बारे में बात करेंगे। मैं भी कोशिश करेंगे WTC के बारे में बात करने की, जब मैच एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।